कुदरत एक ऐसा रहस्यमय पर्दा जिसकी हर तह में हैरत छुपी है। ये कोई साधारण दुनिया नहीं, ये एक चलती फिरती किताब है। हर पत्ता, हर दरख्त, हर परिंदा एक पैगाम है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुदरत के वो चमत्कार जो इंसानी सोच से कहीं आगे हैं। तैयार हो जाइए एक सफर पर जहां हर मोड़ पर हैरानी आपका इंतजार कर रही है। आसमान में जो रुई जैसे बादल तैरते नजर आते हैं, क्या आप जानते हैं कि उनका वजन लाखों किलो हो सकता है? जी हाँ, एक औसत बादल का वजन 5 लाख किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। फिर ये हवा में कैसे तैरते हैं? दरअसल ये पानी बहुत ही छोटे कणों में मौजूद होता है और गर्म हवा उन्हें ऊपर रोके रखती है। जब हवा ठंडी होती है तो यही कण बारिश बनकर जमीन पर गिरते हैं। ये बादल सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये कुदरत के उड़ते हुए दरिया है। अमेज़न का जंगल सिर्फ बारिश से जिंदा नहीं रहता, बल्कि बारिश को पैदा भी करता है। दरख्तों की पत्तियां भाप छोड़ती हैं, जो बादल बनती है और फिर वही पानी बारिश बनकर वापस आता है। अगर पेड़ काट दिए जाए तो ये चक्र टूट जाता है। बारिश कम हो जाती है, मिट्टी सूख जाती है और फिर पूरा इलाका वीरान होने लगता है। अमेज़न कोई आम जंगल नहीं, ये कुदरत का सांस लेता हुआ दिल है। हजारों मील का सफर तय करके परिंदे बिना किसी नक्शे के अपने घर पहुंच जाते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? इनके अंदर एक खास सलाहियत होती है, ये धरती के चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकते हैं। ये उनके लिए नक्शे और दिशा सूचक की तरह काम करता है। परिंदे सिर्फ उड़ते नहीं, वो आसमान में लिखे हुए नक्शे पढ़ते हैं और यही उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। कभी सोचा है कि पेड़ आपस में बात कर सकते हैं? जमीन के नीचे एक अदृश्य जाल होता है, जिसे वैज्ञानिक लकड़ी का जाल कहते हैं। इसमें कवक की महीन जड़ें पेड़ों को जोड़ती हैं। एक पेड़ अगर बीमार होता है तो दूसरा उसे पोषक तत्व भेजता है। बूढ़े पेड़ अपने पोषण को युवा पौधों में बांट देते हैं। ये जंगल नहीं, एक खामोश खानदान है जो लफ्जों के बगैर मोहब्बत करता है। आपने हमेशा सुना होगा कि पानी को उबालने के लिए आग चाहिए, लेकिन अगर हवा का दबाव हटा दिया जाए तो पानी कमरे के तापमान पर भी उबलने लगता है। इस प्रक्रिया को निर्वात में उबाल कहते हैं। अंतरिक्ष में या वैज्ञानिक प्रयोगों में इसका इस्तेमाल होता है, जहां चीजों को गर्म किए बिना साफ किया जाता है। इससे साबित होता है कि जरूरी नहीं हर उबाल आग से हो, कभी कभी खामोशी में भी ज्वाला छुपी होती है। समुद्र की गहराई में एक छोटा सा जीव रहता है, एक विशेष प्रकार की जेली जैसे दिखने वाली मछली, जो बुढ़ापे से वापस जवानी में लौट सकती है। जब ये जख्मी होती है या बूढ़ी, तो अपने आप को वापस शैशव अवस्था में ले जाती है और फिर से नई जिंदगी शुरू करती है। और ये चक्र बार बार चलता है। ये कोई आम जीव नहीं, ये कुदरत का अमर रहस्य है, जो हर बार मौत को मात दे देता है। छुई मुई एक ऐसा पौधा जो आपकी उंगली लगते ही अपने पत्ते समेट लेता है, मानो किसी ने उसकी हया को छू लिया हो। ये हरकत उसकी रक्षा प्रणाली है। जैसे ही कोई उसे छूता है, उसकी कोशिकाओं में पानी की मात्रा बदलती है और पत्ते झुक जाते हैं। ये दिखाता है कि पौधे भी एहसास रखते हैं। वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मगर फिर भी वो रद्द अमल करते हैं। समुंदर की तहों में रहने वाला घोड़ा नुमा केकड़ा एक ऐसा जीव है जिसका खून नीला होता है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो जहरीले जीवाणुओं को पल भर में पहचान लेते हैं। दवाओं, इंजेक्शन और वैक्सीन की जांच इसी नीले खून से होती है। यहाँ तक कि नई दवाओं को बाजार में लाने से पहले इन्हीं के खून से उन्हें सुरक्षित माना जाता है। एक छोटा सा समुद्री जीव और पूरी इंसानियत की हिफाजत उसके खून में छुपी है। जब बादल गरजते हैं और बिजली गिरती है, तो वो सिर्फ डर पैदा नहीं करती,
वो जिंदगी के बीज बोती है। बिजली हवा के नाइट्रोजन को ऐसी स्थिति में बदल देती है जिसे मिट्टी सोख लेती है। फिर यही नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए भोजन बनती है। इस पूरी प्रक्रिया को कुदरत का खाद बनाना कहिए, बिना किसी कारखाने के, बिना किसी मशीन के। अमेरिका के यूटाह प्रदेश में फैला हुआ है एक अजीब जंगल, जिसे देखकर लगता है कि हजारों दरख्त खड़े हैं, मगर हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक ही जानदार है। हर दरख्त की जड़ उसी एक नीम से जुड़ी है, एक ही आत्मा, एक ही सांस। इस पूरे जंगल को कहते हैं पैंडो, जो करीब 80,000 साल पुराना है। ये जंगल कोई खाली जमीन नहीं, ये एक बुजुर्ग रूह है जो हर साल नए जिस्म ओढ़कर जिंदा रहता है। अफ्रीका के एक खूबसूरत मुल्क कैमरून में है एक झील, दिखने में सुकून देने वाली मगर अंदर से मौत का कुआं। इसका नाम है न्योस झील। सन 1986 की एक रात ये झील अचानक एक जहरीली सांस छोड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी तह आसमान में नहीं, जमीन पर फैल जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई आंधी नहीं, बस मौत, जो चुपचाप 1700 से ज्यादा लोगों को सोते सोते हमेशा के लिए सुला देती है। कभी कभी कुदरत की खामोशी सबसे बड़ा तूफान बन जाती है। क्या तितली को अपनी इल्ली वाली जिंदगी याद रहती है? वैज्ञानिक कहते हैं हाँ। इन्हें जब इल्ली के रूप में एक खुशबू से डराया गया तो वो तितली बनने के बाद भी उसी खुशबू से डरती रही। सोचिए, जब उसका शरीर पूरी तरह घुलकर फिर से बना, तब भी यादें बची रहीं, जैसे रूह नई काया में उतर जाए मगर अतीत की परछाइयां साथ ले आए। नमीब रेगिस्तान का एक छोटा सा कीड़ा है जो वहाँ जीता है जहाँ बारिश का नामो निशान नहीं। लेकिन हर सुबह वो एक रेत के टीले पर चढ़ता है, अपनी पीठ को ऊपर उठाता है और सुबह की हल्की सी धुंध उसकी पीठ पर पानी बन जाती है जो उसके मुंह तक पहुंचती है। जहां दूसरों को प्यास मार देती है, वहां ये कीड़ा हवा से जिंदगी पीता है। रात के सन्नाटे में जब समुंदर की लहरें नीली रोशनी से चमकने लगती हैं, तो लगता है जैसे कोई ख्वाब हकीकत बन गया हो। ये चमकते कण दरअसल जैविक जीव होते हैं जो हलचल होते ही रोशन हो जाते हैं। जैसे ही कोई नाव गुजरती है या कोई हाथ पानी में डूबता है, समुंदर की सतह टिमटिमाने लगती है। बिजली से नहीं, मशीन से नहीं, जिंदगी खुद रोशनी बनकर उभरती है। रेगिस्तान में जब सैकड़ों मील तक पानी और खाना नहीं मिलता, तब ऊंट इंसान की जान बचाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि ऊंट का दूध कई दिनों तक बिना फ्रिज के भी नहीं खराब होता? इस दूध में ऐसी ताकत होती है जो गर्मी और कीटाणुओं से लड़ती है। अरब और अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में लोग इसे दवा की तरह भी पीते हैं। कुदरत ने इस जानवर के दूध में भी सब्र और शिफा रख दी है। समुंदर के अंदर रहने वाला ऑक्टोपस कोई मामूली जानवर नहीं, इसके पास एक नहीं, पूरे 3 दिल होते हैं। 2 दिल खून को गलियों में भेजते हैं और एक दिल शरीर के बाकी हिस्सों में। जब ऑक्टोपस तैरता है तो उसका एक दिल काम करना बंद कर देता है, वो आराम करता है। हर दरख्त की हरारत, हर समुंदर की सांस, हर कीड़े की चाल, ये सब चुप हैं मगर बोलते हैं। कुदरत चीखती नहीं, वो इशारों में समझाती है। जब एक कीड़ा धुंध से पानी पीता है या तितली अपनी पुरानी जिंदगी को याद करती है, तो ये सिर्फ हकीकत नहीं, ये तालीम है। एक दर्ज की जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं, एहसासों का नाम भी है। हम इंसान, जो खुद को इस कायनात का सबसे बड़ा अक्लमंद समझते हैं, क्या हम वाकई समझ रहे हैं उस नजर को जो चीजों को देखने से ज्यादा महसूस करती है? अब वक्त है सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का। अगर आपको ये कुदरत की हैरान कर देने वाली बातें पसंद आईं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प, हैरतअंगेज और सोच बदल देने वाले वीडियो लाते रहें।
कुदरत की दास्तानें कभी खत्म नहीं होती और हम उन्हें आपके दिल तक पहुंचाते रहेंगे।